हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। और आप बता सकते हैं कमेंट करके कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो हमारे लेटर्स चल रहे हैं इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल में बात कर रहे हैं हम आज लास्ट लेटर की, फिर बात करेंगे देन फॉर्मल लेटर्स की। तो आज क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यू आर महेश या मीना living in Jaipur, write a letter to your father to inform him about your mother's illness। तुम महेश या मीना हो, लिविंग एट जयपुर, और जयपुर में रहते हो। राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी को, टू इन्फॉर्म, ये सूचना देते हुए, हिम अबाउट योर मदर इलनेस, यानी तुम्हारी माता बीमार है, तुम्हें अपने पिताजी को क्या देना है, सूचना देनी है। स्टार्ट करते हैं सीधे। एड्रेस दे रखा है जयपुर, लेकिन हमें लिखना है 2 लाइन्स में। एड्रेस लिखना है कितनी लाइन्स में? 2 लाइन्स में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। गांधीनगर, ठीक है। अब डाल दो जयपुर। डेट 15 सितंबर 2020। तब क्या डालोगे? माई डियर फादर, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू that my mother is suffering from fever for 3 days। डेज ना मित्रों। तो 3 डेज इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऊपर आर फैमिली डॉक्टर attending for her, she will be well very soon। Please come soon at home। With best regards, your लविंग सन। और यहाँ पे हमें नीचे लिख देना क्या? नेम। एक बार नोट कीजिए आप।
एक बार ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ये हमारा एड्रेस हो गया, ये हमारी डेट हो गई, ये सैल्यूटेशन जो होता है माय डियर फादर जिसको हम पत्र लिख रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम हमारी माता की इलनेस के बारे में बता रहे हैं, यानी दुख की खबर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई एम सॉरी। जब हम कोई अच्छी खबर देते हैं तो हम लिखते देते हैं आई एम वेल हेयर, आई एम गुड हेयर, ऐसे हम शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग है, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बाकी ज़्यादातर सेम रहता है। हर लेटर में हमें अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है हमारा लेटर का उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना पड़ता है हमें। तो आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म, मुझे दुख है ये बताते हुए, यू दैट माई मदर, मेरी माँ इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरी माता जो है वो बुखार से पीड़ित है, फॉर 3 days, पिछले 3 दिनों से। आर फैमिली डॉक्टर, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, अटेंडिंग फॉर हर, उसकी देखभाल कर रहा है, सी विल बी वेल, वह जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी, वेरी सून, जल्दी ही, प्लीज कम सून एट होम, प्लीज घर पे जल्दी आना, विद बेस्ट रिगार्ड्स, बहुत सारे स्नेह के साथ, योर लविंग सन, तुम्हारा प्यारा बेटा। और जी नीचे जो क्वेश्चन में हमें नाम दे रखा था वो हमें नीचे नाम लिख देना है। ये वाला सुकेंस हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम सीध में, मतलब एकदम सीधे में होनी चाहिए। और जब भी हम लेटर को लिखते हैं तो हमें नए पेज से शुरू करना होता है किसी भी लेटर को। ये बात ध्यान रखना गौर से कि जब भी हम कोई लेटर्स लिखते हैं तो नए पेज में लिखना होगा हमें। ऐसा नहीं कि आधा इस पेज में और आधा पेज को टर्न करके हमने लिख दिया। कोई भी चीज देखो लिखना है कंपोजिशन में तो हमें नए पेज से शुरुआत करनी है, चाहे हमारी रिपोर्ट्स हो जाती हैं, चाहे हमारा पैराग्राफ हो जाता है, चाहे हमारे यहाँ लेटर्स हो जाते हैं, एप्लीकेशंस हो जाती हैं, इन सबको हमें इन न्यू पेज से हमें स्टार्टिंग करनी है, जिससे एक बेटर इफेक्ट हम दे सकें और मार्क भी हमें अच्छे मिल सके। होता क्या है, आधा इधर आधा उधर हो जाता है तो एग्जाम में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि थीम समझने में दिक्कत आती है जब हम अलग पेज पे इसको बदल देते हैं। तो एक ही पेज पे नए पेज से हमें शुरुआत करनी है, ये ध्यान रखना है बोर्ड में। और सफाई का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम सफाई से। और ये वाला सिक्वेंस याद रखना है हमें, ऐसे हो जाना चाहिए सीध पे एकदम। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में एक थोड़ी सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन हमने कभी पढ़ा नहीं, जब पहली बार ऑनलाइन पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है। तो हमें उसका सॉल्यूशन देखो कैसे कर सकते हैं, आज हम बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस चीज का। देखो सबसे पहले जब ऑनलाइन पढ़ें तो नोट्स बनाएं और एकांत में बैठ के ध्यान से सुने। जो वॉइस है वीडियो की उसको हम क्लियरली सुने और बड़े ध्यान से केयरफुली तरीके से आप माइंडली सुनना है। और फिर हमें बनाने नोट्स, समझ में आ रहा है क्या बनाने हमें नोट्स बना के फिर हमें रिपीट करना है बाद में, ऑनलाइन क्लास पूरी होने के बाद फिर हमें उनका रिपीट करना है। इस तरह से आपको समझ में आएगा क्या ऑनलाइन पढ़ना। अभी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है ऑनलाइन पढ़ने में या कोई भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें आपकी समस्या, आपका क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक का जो आपके सिलेबस में हो, उस टॉपिक का सेंड हमें कमेंट करके क्वेश्चन सेंड करें, हम आपको आंसर उसका देंगे। और अपने फ्रेंड्स को कर दें शेयर, जिससे उनको भी ये नॉलेज गेन होती रहे। देखो आपकी बार लॉकडाउन की वजह से आपका सेशन थोड़ा डाउन है और हो सकता है 0 सेशन हो, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना तो यही है सिलेबस में। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनकी पढ़ाई जो उनके माइंड में है वो बरकरार रहे, उनको भूले ना। शेयर करें, साथ में लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।